हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रगति गुप्ता और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे फूड आइटम्स के बारे में जो आपके ब्रेन के रिकवरी को बूस्ट अप करते हैं, इवन जो पोस्ट स्ट्रोक रिकवरी है उसको भी स्पीड अप करते हैं। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। सबसे ज़्यादा पहले जानना ज़रूरी है कि डाइट का रोल क्या है रिकवरी के अंदर। अब अगर किसी की रिकवरी फेज चल रहा है तो हमें कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है जो आपकी रिकवरी को स्पीड अप करता है, क्योंकि आपका जो डेली डाइट है वो आपकी रिकवरी में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होता है। क्योंकि सप्लीमेंटेशन हम तब करते हैं जब आपकी डाइट से चीज़ें पूरी नहीं हो पा रही होती है। तो अगर आपकी बॉडी को रिकवरी चाहिए तो 80% रोल आपकी डाइट का है। तो आप क्या खा रहे हो, आपकी बॉडी में क्या न्यूट्रिएंट्स जा रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होता है कि बॉडी को कितनी एनर्जी मिलने वाली है और आपकी रिकवरी फेज कैसा रहेगा। क्योंकि बहुत से पेशेंट्स मेरे पास आते हैं जो ये चीज़ बोलते हैं कि मैम हम मेडिसिन को अच्छे से फॉलो कर रहे हैं, सब चीज़ें फॉलो कर रहे हैं, फिर भी रिकवरी स्लो हो रही है। तो वहाँ पे हम उनके ब्लड टेस्ट भी करवाते हैं, विटामिन डी है, B12 है, वो भी चेक करवाते हैं। और सबसे पहले मैं उनसे पूछती हूँ आप डाइट में क्या ले रहे हैं। जो पेशेंट्स मैंने ये चीज़ नोटिस की है, दोनों तरीके के कंपैरिजन के अंदर देखने को ये मिला है कि जो पेशेंट्स डाइट हेल्दी ले रहे होते हैं, जिनकी डाइट में प्रोटीन है, विटामिन डी एनरिच डाइट है, B12 भरपूर जा रहा है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कोई भी कमी नहीं है, बैलेंस डाइट ले रहे हैं, उनके अंदर रिकवरी बहुत तेज़ी से देखने को मिलती है। उन पेशेंट्स में भी रिकवरी स्लो हो जाती है जिनका लिवर फंक्शन डीरेंज्ड है, मतलब कि उनका LFT या तो डीरेंज्ड आता है, लिवर फंक्शन टेस्ट करवाते हैं, उसमें देखते हैं कि लिवर ठीक से फंक्शन कर रहा है नहीं कर रहा है। या फिर उन पेशेंट्स में भी रिकवरी स्लो हो जाती है जिनकी बॉडी में माल एब्जॉर्प्शन की कंडीशन बनी होती है, मतलब कि खाना जो आप खा रहे हो वो अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, मोशन क्लियर नहीं आ रही है, मोशन स्टिकी आ रही है। उस कंडीशन में भी रिकवरी स्लो देखने को मिलती है। तो हमें क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, अपने गट को हेल्दी रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो कैसे रहेगा, आपकी एक अच्छी डाइट से। तो हमें पानी का भी ध्यान रखना है कि हम पानी का जो इंटेक कर रहे हैं वो क्लीन है, उसका सोर्स ठीक है नहीं है, उस चीज़ का भी ध्यान रखना है। क्योंकि समर्स आते ही आपका गट, आपकी बॉडी प्रोन होती है इन्फेक्शंस को लेकर। तो बासा खाना बिल्कुल इंटेक नहीं करना है, डेली फ्रेशली कुक खाना लेना है, वो भी होम कुक्ड, बाहर का खाना नहीं खाना है। पानी आप RO का या तो इस्तेमाल करो मटके में डाल के, या फिर आप पानी को बॉईल करके यूज़ कीजिए। तो वाटर सोर्स का क्लीन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम आ जाते हैं अपनी डाइट पे कि डाइट के अंदर हमें ऐसा क्या लेना है जो ब्रेन की एक्टिविटी को बूस्ट अप कर दे, ताकि आपकी रिकवरी अगर रुक गई है या स्लो हो गई है, या आप चाह रहे हो कि जल्दी से रिकवरी आ सके, तो वो वहाँ पे स्टार्ट हो जाए। तो हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है। आपको एंटीऑक्सीडेंट एनरिच्ड डाइट लेनी है, होल ग्रेन्स की मात्रा अच्छी होनी चाहिए, प्रोटीन की मात्रा अच्छी होनी चाहिए, फाइबर की मात्रा अच्छी होनी चाहिए, जितने भी विटामिन्स हैं, आपका विटामिन डी है, B12 है, उससे एनरिच्ड आपकी डाइट होनी चाहिए। तो हम स्टार्ट करते हैं होल ग्रेन्स के साथ। होल ग्रेन्स के अंदर आपका क्या आता है, चाहे आपका ओटमील है, या आपका बिना छना हुआ आटा है, चोकर के साथ आप ले रहे हो, या आपका दलिया है, या आप किनोआ ले रहे हो, जितने भी आपके ग्रेन्स हैं जो आपके गट को हेल्दी रखते हैं वो आपको इनटेक करने होते हैं। तो फाइबर की मात्रा अच्छी इनमें पाई जाती है। तो आप ये डेली के डेली जितने भी सीरियल्स है इसको अपनी डाइट में रिप्लेस करके बदल बदल के ले सकते हो। एक मील में जैसे आपने कुछ भी गेहूं ले लिया, एक मील में आप राइस ले लो, एक में आप दलिया है या फिर मिलेट्स का यूज भी कर सकते हो। तो इस तरीके से हम ले सकते हैं सारे के सारे सीरियल्स, ताकि आपकी बॉडी में सारे मिनरल्स और विटामिन्स पूरे जाएं। क्योंकि किसी फूड आइटम में कोई मिनरल या विटामिन ज़्यादा होता है, किसी में किसी की कमी होती है। तो अगर हम बैलेंस्ड कंप्लीट डाइट लेते हैं तो उसमें आपकी बॉडी के अंदर कोई भी न्यूट्रिएंट्स की कमी देखने को नहीं मिलती है। अब आ जाते हैं हम लेग्यूम्स पे। जितने भी आपकी बीन्स है या आपकी दालें हैं, जितनी पल्सेस है, वो सारी की सारी प्रोटीन एनरिच्ड होती है, फाइबर की मात्रा भी अच्छी पाई जाती है। तो आप काला चना हो गया आपका, चाहे या मूंग की दाल हो गई, या आपकी बाकी दालें भी हैं, सबके अंदर प्रोटीन की मात्रा अच्छी होती है। जो पेशेंट्स अच्छे से चल फिर पा रहे हैं उनको छोले राजमा का भी ज़्यादा परहेज करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि इसके अंदर प्रोटीन की मात्रा अच्छी पाई जाती है। तो या तो आप काले चने का सूप बॉईल करके ले लो, जो पेशेंट बेड रिडन है। जो अब चलने फिरने लग गए हैं वो क्या कर सकते हैं, अगर आपने राजमा बनाए हैं तो उसको इस तरीके से प्रिपेयर करना है कि उसके अंदर प्याज, लहसुन, अदरक, हींग की मात्रा अच्छी हो, ताकि आपको कोई भी गैस्ट्रिक इश्यूज ना बने, बॉडी एक ना बने। तो इसका हमें ध्यान रखना है। ये आप डे टाइम में कंज्यूम करेंगे, रात के समय नहीं करना है। अगर पेशेंट सारी एक्टिविटीज कर पा रहा है तो उसके खाने पे ज्यादा रोक हमें नहीं लगानी पड़ती, क्योंकि उसकी बॉडी को रिकवर होने के लिए प्रोटीन की मात्रा अच्छी
चाहिए होती है, क्योंकि आपके जितने भी नर्व सेल्स हैं उनकी रिकवरी के लिए, आपके ब्रेन की रिकवरी के लिए प्रोटीन की ज़रूरत बहुत ज़्यादा हमें होती है। अब हम आ जाते हैं आपके वेजिटेबल्स पे। तो वेजिटेबल्स के अंदर आप सीजनल वेजिटेबल्स सारी आप खा सकते हो, ऐसा नहीं है कि हमें कुछ रोकना है, बट स्पेशली कुछ ऐसी वेजिटेबल्स हैं जो आपकी ब्रेन की रिकवरी को बूस्टअप करती हैं, जैसे कि आपका पालक हो गया, चुकंदर हो गया, गाजर हो गई, या आपकी बीन्स हैं, आपका मशरूम है। ये सारे के सारे जो फूड आइटम्स हैं ये आयरन, विटामिन डी, B12 एनरिच्ड होते हैं। तो इसका आप या तो सूप प्रिपेयर करके ले सकते हो, या फिर एज अ कुछ भी आटे में आप गूंथ के इसको ले लो, चीले में डाल लिया, या आपने कोई सब्जी बना लिया, इस फॉर्म में भी आप ले सकते हैं। अब हम आ जाते हैं लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स पे जो विटामिन डी, कैल्शियम एनरिच्ड होते हैं। उसके अंदर आप क्या लोगे, डबल टोन मिल्क ले सकते हो। जो पेशेंट्स कोई भी आयुर्वेदिक दवा नहीं खा रहे हैं वो बटर मिल्क छाछ ले सकते हैं, और आपका गट हेल्दी रहे, ये प्रोबायोटिक का काम करता है। तो ड्यूरिंग समर्स अगर आपको भूख नहीं लग रही है, ये भूख भी अच्छे से खुलकर लगाता है, तो हम ये इनटेक कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं आपके ड्रिंक्स पे कि आप क्या क्या लिक्विड पी सकते हो। तो आप हर्बल टी का यूज कर सकते हो, आप घर पे भी उसे बना सकते हो। जैसे आपने सौंफ उबाल लिया, थोड़ा सा जीरा उबाल लिया, अजवाइन उबाल ली, दालचीनी डाल लिया, छोटी इलायची है, लौंग है, इनको भी मिक्स करके आप डिकॉक्शन बना के यूज कर सकते हो। या नॉर्मली अगर आप कोई भी हर्बल टी, ग्रीन टी का यूज कर रहे हो तो आप वो भी कर सकते हैं, उसमें मना नहीं है। अब साथ में आप और क्या ले सकते हो, कोकोनट वाटर का इंटेक आप कर सकते हैं, सत्तू आप ले सकते हैं, छाछ आप ले सकते हैं। ये सारे के सारे जो ड्रिंक्स है ये समर कूलेंट की तरह काम करते हैं। ये डे टाइम में आप अच्छे से कंज्यूम कीजिए, हाइड्रेटेड आपको रखेंगे, गट को भी हेल्दी रखेंगे, इवन आपकी बॉडी को इंस्टेंट एनर्जी भी देंगे। तो आपको एक्सरसाइज आप कर रहे हो और आपको एकदम से थकावट लग रही है, आप नारियल पानी पी लेते हो, तो क्योंकि ये इलेक्ट्रोलाइट्स एनरिच्ड होते हैं तो आपकी बॉडी को ये जल्दी रिवाइव करते हैं, एनर्जी देते हैं। क्योंकि गर्मियों में पसीने आने की वजह से डिहाइड्रेशन बन रहा होता है, तो ये सारा उस चीज़ों को केटर करते हैं और उसकी भरपाई भी करते हैं। तो ये आप ले सकते हैं। अब हमारा आ जाता है कि हम खाने के अंदर ऐसा क्या लें, और तो आप नॉर्मल रोटी, चावल, अगर आप डायबिटिक नहीं हो तो डी स्टार्च राइस मतलब मांड उतार के चावल ले सकते हो। दालें आप सारी खाओ, सीजनल वेजिटेबल्स आप ले सकते हैं। ये सारे के सारे फूड आइटम्स आप ले सकते हो। सूप्स को अपनी डाइट में ज़्यादा ऐड ऑन कर दीजिए ताकि आपका गट हेल्दी रहे। तो मैंने आपको जैसे बताया, जो लोग वेजिटेरियन हैं वो वेजिटेबल्स डाल के बना सकते हैं, मूंग की दाल डाल के, काले चने का सूप ले सकते हैं। जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं वो क्या कर सकते हैं, वो चिकन सूप का इंटेक कर सकते हैं, उसी में साथ में वेजिटेबल्स डाल दिया। या फिर आप हेल्दी फैट्स का इंटेक भी कर सकते हो। तो जो लोग वेजिटेरियन हैं वो नट्स हो गया, एवोकाडो हो गया, ऑलिव ऑयल हो गया, ये सारी की सारी चीज़ें ले सकते हैं। नट्स में आपका बादाम, अखरोट आ जाता है, ओमेगा 3 फैट एसिड एनरिच्ड होता है। सीड्स आ गए, चाहे आपका अलसी के बीज हैं, पंपकिन सीड्स हैं, सनफ्लावर सीड्स हैं, चिया सीड्स हैं, ये सारे सीड्स आ जाते हैं। जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं वो फैटी फिश, जो सैल्मन फिश है, उसका इंटेक कर सकते हैं, एग वाइट यूज़ कर सकते हैं, चिकन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये आपके पास ऑप्शंस होती है। और जो वेजिटेरियंस हैं वो अपनी डाइट में मशरूम्स को भी ऐड ऑन कर सकते हैं ताकि आपकी बॉडी में विटामिन डी की डेफिशिएंसी ना बने। तो ये सारे के सारे फूड आइटम्स का हम इंटेक कर सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको मदद करेगी जानने में, समझने में कि आपको किस तरीके की डाइट लेनी है ताकि आपकी जो रिकवरी है वो कॉन्टिन्यूस चलती रहे, बॉडी में कोई भी वीकनेस ना आए। चलते चलते मैं मिलवाना चाहूँगी अपने एक पेशेंट से जिन्होंने लकवे को हराते हुए बहुत अच्छी रिकवरी शो की है। आइए देखते हैं, आइए मिलते हैं उनसे, वो अपनी ज़ुबानी बताएंगे कि कैसे वो रिकवर हुए हैं। हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रगति गुप्ता और आज हम मिलवाएंगे अपने पेशेंट हरीश जी से, जिनको जो पैरालिसिस हुआ था वो अक्टूबर 2023 में हुआ था। जब ब्रेन स्ट्रोक आया तो ब्रेन के अंदर क्लॉट बना था, उसके बाद उनकी थ्रोम्बेक्टमी भी हुआ, मतलब वहाँ पे जो क्लॉट बना था उसके लिए सर्जरी किया गया। उसके बाद जो इनका रिकवरी का फेज रहा था, वो जर्नी कैसा रहा साई संजीवनी के साथ, वो हरीश जी आपको अपनी ज़ुबानी बताना चाहेंगे कि ड्यूरिंग जो 3 मंथ्स ऑफ द ट्रीटमेंट रहा है, कैसा कंडीशन ट्रीटमेंट लेने से पहले था और अब जब 3 महीने हो गए हैं क्या क्या रिकवरी इनको देखने को मिल रही है। क्योंकि जब ये फर्स्ट टाइम हमारे पास आए थे तो ऑलमोस्ट 2.5 महीने पहले इन्हें स्ट्रोक हुआ था। इनको हुआ था अक्टूबर 2023 में और ये हमारे पास आए थे दिसंबर के अराउंड। तो उस समय से लेके जो अब तक का रिकवरी का फेज है उसके रिगार्डिंग हम हरीश जी से बात करेंगे। तो बताइए हरीश जी, आपको पता कैसे चला था कि ये दिक्कत अचानक से हो गई या कुछ सिम्टम आए थे, क्या हुआ था? सिम्टम्स नहीं आए थे। मैं घर से जैसे सो के उठा सुबह, उस टाइम नहाने गया था तो मेरे को वहाँ जा गया तो जैसे मेरा चक्कर ऐसे एकदम से गिर गया था मैं। तो उसके बाद मैं हॉस्पिटलाइज हुआ,
सफदरजंग गया, फिर वहाँ जाके मेरा ऑपरेशन हुआ था। उसके बाद मुझे पता लगा कि यूट्यूब से आपके यहाँ पर संजीवनी करके हॉस्पिटल है यहाँ पर। ठीक है। फिर यहाँ पर फिर मैं आया 2.5 महीने बाद। तो आने के बाद उस टाइम में चल नहीं पाता था ढंग से। चलने के उसके 1 महीने बाद में सही से चलने लग गया था। ठीक है। और चेहरे में भी उस समय दिक्कत उस टाइम ज़्यादा चेहरे महसूस में होती थी? महसूस होती थी, टेढ़ापन था फेस पे। ठीक है। घुटने में दर्द भी था साथ घुटने में में? दर्द था। अभी कैसा है? पेन बेटर है? अब पेन नहीं है बिल्कुल भी। अभी नहीं है। हाँ जी। ठीक है। और जब आपको ये दिक्कत हुई थी, जब स्ट्रोक हुआ था, उससे पहले से आप बीपी से सफ़र कर रहे थे? नो मैम। नहीं। नहीं। या कुछ ऐसा लगता था, सिर में दर्द सिर बनता में था? दर्द रहता था मैम। सिर में दर्द हाँ रहता जी। था, बट कभी बीपी चेक नहीं बीपी चेक किया? नहीं करा भाई। ठीक है। हरीश जी की जो एज है वो 30 साल है। तो इनिशियली हमें लगता है इस एज में नॉर्मल हेडेक बन रहा है, तो स्ट्रेस से बन रहा है, थकावट से बन रहा है, और हम उसे निगलेक्ट कर देते हैं। बट वही जो हम कंडीशन को निगलेक्ट करते हैं, आगे चलकर खतरनाक बीमारी तक पहुंचा सकती है। तो वही यहाँ पर हरीश जी के साथ भी हुआ, क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी उनका बीपी बढ़ता रहता था और उस पर हमने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि हमें लगा कि हल्के में उन्होंने उस चीज़ को ले लिया, बट ऑल ऑफ अ सडन स्ट्रोक हो गया, क्लॉट फॉर्मेशन वहाँ पे हुआ और उसकी फिर फर्दर सर्जरी की गई। तो अभी ड्यूरिंग 3 मंथ्स ऑफ ट्रीटमेंट काफ़ी बेटर वो फील कर रहे हैं। एक बार हरीश जी आपको चल कर भी दिखाएंगे कि कितना मूवमेंट बेटर हो चुकी है। एक बार हाथ ऊपर करके दिखाइए हरीश जी, नीचे लाइए, कोहनी को एक बार मूव कीजिए, खोलिए फिंगर्स, ठीक है। तो ये जो 3 महीने का सफ़र रहा है साई संजीवनी की टीम के साथ, हमारे इलाज के दौरान हरीश जी की बहुत अच्छी रिकवरी आ चुकी है और आगे भी हम उम्मीद यही कर रहे हैं कि इनकी स्पीडी रिकवरी बनी रहे। उसके लिए मैंने इनको कुछ एक्सरसाइजेज और गाइड की हैं, जिसको ये डेली अब प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि अब हमें फिंगर्स में बहुत फाइन मूवमेंट चाहिए। उनके लिए मैंने इन्हें एक्सरसाइजेज और गाइड कर दी हैं। खाने पीने में ये परहेज कर ही रहे हैं, कोई भी खट्टी चीज़ें नहीं खा रहे हैं, फिश का इंटेक कर रहे हैं क्योंकि ये ऑलरेडी नॉन वेजिटेरियन थे। तो खाने में प्रॉपर प्रोटीन जा रहा है, खाना पीना प्रॉपर जा रहा है, जिससे इनका रिकवरी फेज बहुत अच्छा चल रहा है। तो हरीश जी की जो वाइफ हैं वो भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हैं साई संजीवनी के साथ, कि इनिशियली जो हस्बैंड की कंडीशन थी अब कैसी हो रही है। तो आइए उनसे भी हम बात करते हैं। ये लकवा और ये पैरालाइज इतनी बेकार बीमारी है, इसके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसी बीमारी होती है। लेकिन जब इनको हुई तो मैं ऐसे घबरा गई थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। लेकिन फिर भी मैंने घर वालों को सपोर्ट करा, घर वालों को बोला, और उसके बाद फिर इनको कैसे भी करके मैंने वो दवाइयाँ दी, और उसके बाद भी फिर बाद में इनको कोई रिकवरी नहीं आ रही थी। फिर मैंने यहाँ पर यूट्यूब में देखा कि साई संजीवनी की भी कोई दवाई होती है और यहाँ पर बहुत अच्छी रिकवरी आती है। तो फिर यहाँ पर आके मैंने रुद्रवन से और डॉक्टर कासिफ से, इनसे एक्सरसाइज के बारे में पूछा और दवाइयाँ ली, तो इनसे काफ़ी इनकी रिकवरी आई। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि बस ये डॉक्टर ये रुद्रवन की दवाई और साई संजीवनी जो दवाई यहाँ से लेंगे वो भी जल्दी ठीक हो जाएंगे। जब भी किसी को लकवा होता है, पेशेंट तो सफ़र करता ही है, साथ के साथ उसकी फैमिली भी सफ़र करती है। तो इन्होंने बहुत सपोर्ट किया ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट फेज। इन्हें एक्सरसाइजेज भी गाइड करती रहती हैं, हेल्प करवाती हैं, साथ के साथ पूरा सपोर्ट करती हैं, क्योंकि पेशेंट के कुछ इश्यूज़ ड्यूरिंग स्ट्रोक देखने को मिलते हैं। तो बहुत ही पेशेंस के साथ इन्होंने पूरा सफ़र तय किया है, अपने हस्बैंड के साथ पूरा रिकवरी का फेज़ निभाया है, तभी जाकर जो ये रिकवरी आपको आज देखने के लिए मिल रही है वो आज विजिबल है हरीश जी के एंड पे। तो मैं यही समझाती हूँ अपने सारे जितने भी पेशेंट्स हैं, उनके केयर टेकर्स हैं, कि पेशेंटली आपको अपने पेशेंट को हैंडल करना है, आपको भी निराश नहीं होना है और अपने पेशेंट को सपोर्ट करते रहना है कॉन्टिन्यूसली, उनकी विल पावर को बढ़ाए रखना है, एफर्ट लगाते रहना है, तभी जाके ये रिजल्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। और आज आपके सामने आपने देख भी लिया होगा। तो आपने देखा कि इन पेशेंट ने कैसे लकवे को हराते हुए अपनी रिकवरी को जल्दी से जल्दी लिया है। आप भी जल्दी से जल्दी रिकवर हो सकते हैं, तो इस डाइट को फॉलो कीजिए। कमेंट करके आप पूछ भी सकते हैं कि कोई आपकी अगर क्वेरी है तो आप जानना चाहें उसको क्लियर ज़रूर कीजिए, कोई भी डाउट्स मत रखिए। नीचे दिए हुए नंबर्स पर अपनी प्रेजेंट कंडीशन की वीडियो भी आप शेयर कर सकते हैं। जल्दी हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी एंड टेक केयर।